पाठ का नाम है भीम और राक्षस। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। एक नगर में बकासुर नामक एक राक्षस रहता था। उस नगर में राजा होते हुए भी वह उस राक्षस के भय से निर्बल और अक्षम था। वही राक्षस नगर की रक्षा करता था और इसके बदले में प्रतिदिन एक मानव, 2 भैंसें और एक गाड़ी भर अन्न उसे भेंट के रूप में भेजना अनिवार्य था। जो भी उसे यह भेंट नहीं भेजता, उसे वह नष्ट कर देता था। ऐसे ही एक दिन वह भेंट देने की बारी नगर के एक ब्राह्मण परिवार की आई। उस परिवार में पति, पत्नी और एक बेटी थी। अब उनके सामने यह समस्या थी कि इस बलिदान के लिए किसे भेजा जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैं जाऊंगी। और उनकी बेटी ने भी कहा, मैं जाऊंगी। तीनों दुखी होकर विलाप कर रहे थे। उसी समय पांडव और कुंती वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस परिवार के रोने की आवाज सुनी और उनके घर पहुंचे। जब उन्होंने इस राक्षस के अत्याचारों के बारे में सुना तो कुंती ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि अगले दिन उनका पुत्र भीम इस भेंट को ले जाएगा। भीम ने भी सहमति जताई और अगले दिन की तैयारी में जुट गया। अगले दिन भीम 2 भैंसों और एक गाड़ी भर अन्न लेकर राक्षस के जंगल की ओर चला गया। राक्षस के घर के सामने पहुंचकर भीम ने खुद ही सारा अन्न खाना शुरू कर दिया, जिससे बकासुर को बहुत क्रोध आया। भीम ने इतनी जोर से गर्जना शुरू किया कि बकासुर बाहर आ गया। जब बकासुर ने देखा कि भीम ने सारा अन्न खा लिया है तो वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तू कौन है और तूने मेरा भोजन क्यों खा लिया? लेकिन भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे बकासुर को और अधिक क्रोध आ गया। फिर वह भीम पर आक्रमण करने दौड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने बकासुर पर प्रहार किए, जिन्हें वह सहन नहीं कर सका। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अंततः बकासुर हार गया और भीम ने उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद भीम ने बकासुर के मृत शरीर को नगर के द्वार पर रख दिया। जब नगरवासियों ने बकासुर को मरा हुआ देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और भीम की प्रशंसा करने लगे। धन्यवाद।